वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब आप प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करते हो, सब कुछ आपका प्लान सुनने के बाद वो फाइनल जब आपको पता है कि अब क्लोजिंग करनी है, मैच्योर करना है लीड को, तो वो आपको एक ऑब्जेक्शन लगा देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब आपको पता है कि फाइनल स्टेज में फाइनल टच करने जा रहा हूँ इसको, और आपको ऑब्जेक्शन ही सामने आ गई कि मेरे पास पैसे नहीं है। और अब बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए पैसा चाहिए। अब सामने वाला ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करें? आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, जिसके कारण आप अपने प्रोस्पेक्ट को मैच्योर कर ही नहीं पाते। और ये बहुत बार ऑब्जेक्शन आती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत बार पूछा जाता है कि सर ऐसा है कि सामने वाला कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आपका प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शन लगाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको क्या आंसर करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए। इसको एंड तक जरूर देखना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी प्रोस्पेक्ट आपको ये कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है और आपको पता है कि वो आपको इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो इस दो केसेस होते हैं। दो केसेस में ऐसा होता है। सबसे पहला कंडीशन ये, सबसे पहले केस ये कि वो जेन्युइनली उसके पास पैसे नहीं है, मतलब वो ज्वाइन तो करना चाहता है लेकिन पैसे सच में उसके पास है ही नहीं है। ये बहुत रेयर होता है ऐसे। दूसरा केस कि उसके पास पैसे तो हैं, आपको पता है कि उसके पास पैसे हैं, वो आपको सिर्फ एक्सक्यूज लगा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो दोनों केसेस में आपको कैसे हैंडल करना है ये सीखना पड़ेगा। तो बातें हैं कि जब जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि उसके पास सच में पैसा नहीं है, उसके पास सच में पैसा नहीं है, वो आपके साथ बिजनेस तो शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा है ही नहीं। अब जब पैसा है ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, वो क्या करेगा? ये बहुत रेयर होता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत रेयर होता है। मोस्टली केसेस में सिर्फ एक्सक्यूज होता है, क्योंकि हमारा इकलौता ऐसा बिजनेस है जो इतने कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है। आप समझते हैं इस चीज को कि इतने कम पैसों में, यानी कि कुछ ₹1000 की रिक्वायरमेंट तो है, इतने कम पैसों में अगर कोई कहता है कि इतने भी पैसे मेरे पास नहीं है, तो ये बहुत रेयर केस है कि वो जेन्युइनली ऐसा कह रहा है। ज्यादातर केसेस में वो सिर्फ आपको एक्सक्यूज ही देता है। और देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके केसेस में ऐसा जरूर कई बार देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। बहुत सारे अभी मेरे को स्टूडेंट्स जो है अभी यंगस्टर्स हैं, वो मेरे को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये मैं बता दूं कि आप अपने सर्कल के ही लोगों को अप्रोच करते हो ज्यादातर, और ये ऑब्जेक्शन आता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि फैमिली में पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपके सर्कल में जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर। उनको ये प्रॉब्लम लगती है कि उनसे, अपने पेरेंट्स से पैसा मांग के हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ज्यादातर पेरेंट्स नो कर देंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्शन तब भी आता है। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि जेन्युइनली बंदा आपको कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ज्यादातर ये एक्सक्यूज ही होता है। तो पहले स्टेज में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो जेन्युइनली ऐसा कह रहा है आपको, तो इसको कैसे हैंडल करना है। देखो, आपको उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा कि कोई भी दुनिया का बिजनेस है उसके लिए पैसा लगता है, और इनफैक्ट सभी बिजनेसेस में आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये आपको उसके मुंह से कहलवाना है। उसको बोलो मैं कैसे करता हूं, आप उसको सिंपली कहो कि यार इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं, तो मेरे को ये बता कि जो तेरे ड्रीम्स हैं, जो तेरे सपने हैं, और तूने बिजनेस करने का फाइनली सोच लिया है, तो तेरी नजर में कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत कम पैसों में स्टार्ट होता है। आज तू कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहे अदर देन दिस बिजनेस, लेट्स से आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, तो वो कोई भी बिजनेस का अगर नाम लेता है तो उसको पूछो कि उसको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं आपके सामने वाला कहता है कि मैं क्लोथिंग का बिजनेस में आना चाहता हूं, मैं कपड़ों का बिजनेस, अगर इसको नहीं करता तो मैं क्लोथिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, या मैं शूज का शोरूम खोलना चाहता हूं, या मैं बेकर्स की शॉप खोलना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो खुद बोलेगा कि नहीं, इसके लिए तो लाखों रुपया और कई कंडीशंस में तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसा इतना कम लगे। ये आप कह सकते हो कि वो इकलौता बिजनेस है जिसमें इतने कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हो। पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि बिजनेस को करना है तो उसके लिए एटलीस्ट, इस बिजनेस को करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा, जो कि कुछ चंद ₹1000 है। अब दूसरी चीज, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आज घर पे आपके, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि अगर कुछ ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट अर्जेंट आ जाती है, लेट्स से कि मेडिकल इश्यू आ जाता है किसी को घर पे, तो तब क्या आप सेम चीज कहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है? क्या आप तब भी यही कहोगे कि जी नहीं, ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? आप क्या करोगे? तो वो आपको ये कहेगा कि मैं जिस तरह से मर्जी अरेंज करूं, लेकिन इसके लिए मैं पैसा जरूर मैं अरेंज करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो उसको बोलो भाई सिंपल सी बात है, अगर यही अर्जेंसी, तो अभी ये समझेगा ना कि ये बिजनेस शुरू करने पे तेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो यही अर्जेंसी अगर यहाँ पे तू समझेगा तो तू डेफिनेटली अपने लिए पैसा जो है वो अरेंज करेगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। सिंपली अगर आप ये कहेंगे और वो सीरियस है बिजनेस के लिए, वाकई में सीरियस है,
तो वो आपके बिजनेस में जरूर आएगा। और वो जैसे मर्जी, क्योंकि कुछ 1000 रुपीज तो हैं, तो ये पैसा तो कहीं से भी वो अरेंज करेगा ही करेगा। अब आते हैं दूसरे केस में कि आपको पता है कि ये वो सिर्फ एक्सक्यूज लगा रहा है, ये चीज वो सिर्फ एक्सक्यूज लगा रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। उसको जब जैसे वो कहता है कि पैसे नहीं है जो मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, तो एक चीज की कंफर्मेशन जरूर ले लो उससे, एक चीज की कंफर्मेशन जरूर ले लो आप उससे। आपने कंफर्मेशन ये लेनी है, क्या सच में यही रीजन है। आप सामने वाले से पूछो कि क्या सच में यही रीजन है कि आप पैसे की कमी के कारण ही अभी इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर रहे। वो बोलेगा कि यस यही कारण है, मैं इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ। उसको फिर दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए कि अगर मान के चलते हैं कि पैसों की दिक्कत ना हो तो क्या आप बिजनेस को शुरू करोगे। अगर मान के चलते हैं, ये इस ऑब्जेक्शन को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, कि मान के चलते हैं कि सच में आपको पैसों की दिक्कत नहीं है, आपके पास इनफ पैसे हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो क्या सिर्फ यही रीजन है कि इस बिजनेस को अगर आपके पास पैसे हो तो आप शुरू कर लेंगे, या इसके अलावा भी कोई और ऑब्जेक्शन है। आप इस चीज को लिख लें, उससे पूछें, रिकन्फर्म करें। इससे क्या होएगा, वो जाने जाने में ना आपको कमिट कर रहा है अंदर से कि हाँ जी जी पैसे की अगर प्रॉब्लम ना हो तो वो हर हालात में इस बिजनेस को शुरू कर लेगा, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या है कि अगर वो एक्सक्यूज लगा रहा है ना आपसे, तो एक्सक्यूज में क्या होता है कि जैसे आप उसको इसका सोल्यूशन बताओगे ना, इसके बाद वो फिर कोई नई ऑब्जेक्शन खड़ी कर देगा। तो आपने यहीं पे ऑब्जेक्शंस को ना लॉक कर देना है, आपने उसको कंफर्मेशन ले लेनी है कि यही रीजन है। सिर्फ अगर इसकी दिक्कत ना हो तो क्या आप डेफिनेटली इस बिजनेस में आ जाओगे। अब वो आपको अपने मुंह से कह रहा है कि हाँ जी यही रीजन है जी। अब आप उसको इसके बाद जब सोल्यूशन बताओगे ना, तो फिर वो कोई और ऑब्जेक्शन आपको क्रिएट नहीं कर सकता, अदरवाइज फिर वो इसके बाद कोई और ऑब्जेक्शन आपको क्रिएट कर देगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे उसको दो तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। पहला सोल्यूशन, फिर वही चीज जो आपने पहले केस में बोली थी, जेन्युइनली जब किसी के पास पैसा नहीं था तो आपने उसको बोला था कि अगर आपके घर पे अभी कोई मेडिकल इशू आ जाता है तो क्या आप सेम चीज कहोगे कि आपके पास पैसे नहीं है, और क्या दुनिया में कोई और बिजनेस है जिसको आप इतने कम पैसों में शुरू कर सकते हो। सेम नो, तो वो ये चीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ये है पहला सोल्यूशन, आप इसको ट्राई करो, आपको डेफिनेटली बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे बहुत बार इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब दूसरे चीज में दूसरा क्या कर सकते हो, आप उसको ना इंसिस्ट मत करो, आप उसको इंसिस्ट मत करो, आप उसको ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करो। आप उसको बोलो सिंपली कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर पैसे नहीं है तो आपको पता है कि पैसे हैं उसके पास, ये सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि अभी तक वो उतना ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हुआ, अभी तक वो फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया, और आपको वो सिर्फ एक एक्सक्यूज के तौर पे कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है तो उसके बाद तो गेम ही खत्म हो गई ना। तो आपको सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है और अभी वो अंदर से उतना कन्विंस्ड नहीं है, अभी वो डिसीजन नहीं ले पाया। तो आपका फोकस अब क्या होना चाहिए कि अभी मैं उसको जो है फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करूं। अब आपने उसको फिर क्या कहना है, आपने उसको कहना कि यार कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी भी नहीं है, अगर आज नहीं भी है पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे जब तक आ जाएंगे अरेंज हो जाएंगे, तब तक आप ऐसा करो, आप दोबारा ना, हमारी नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है, नेक्स्ट ट्रेनिंग जो हो रही है, वो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो इस दिन को इतने बजे है। जो भी आपके नेक्स्ट मीटिंग होनी है ना, जो भी आपको पता है जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे लीडर्स ने आना है, या अगर आपकी ऑनलाइन कोई मीटिंग होती है तो आप उसमें उसको दोबारा से बुलाओ। ये बिजनेस की प्रेजेंटेशन जब रिपीटेडली उसके माइंड में जाएगी ना, जब उसको देखने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लीडर्स को देखने का सुनने का मौका मिलेगा, तो वो और ज्यादा इसको क्लैरिटी से देख पाएगा बिजनेस को। और जैसे जैसे ये इस बिजनेस को वो क्लैरिटी से देखेगा, उसका जो डिसीजन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। जरूरी नहीं कि वो पहली बार में आपको यस कर दे, पहली बार में यस करने के लिए 100% क्लैरिटी उसको हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो उसको 2 3 4 बार आपने, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता ना, तब तक आपने उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। और ट्रस्ट में, जब उसके दिल से आवाज आ जाएगी ना, उसको लगेगा कि यस ये बिजनेस जो है करके उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो डेफिनेटली, वो आपको फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली फिर आपको जो है वो पैसा ला के देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। सिंपल ट्रिक्स हैं, इनको अच्छे से अप्लाई करके देखें। इसके हमेशा मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, आपको भी डेफिनेटली इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसको सही से अप्लाई कर गए तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में इस चीज का आंसर मिल गया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।